नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबको और खासकर देवियों को वट सावित्री पर्व की व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। और यह जो भारतवर्ष है, यह भक्तों की भूमि है, यह भगवान की भूमि है, यह त्याग और तपस्या वाले सत्पुरुषों, ऋषियों, मुनियों, महर्षियों की भूमि है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह पतिव्रता स्त्रियों की भी भूमि है, और उन पतिव्रता स्त्रियों में सावित्री और सत्यभान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, और उन्हीं के नाम पर इस पर्व की शुरुआत हुई और उसी के कथा के आधार पर इस व्रत का प्रारंभ माना जाता है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि इस व्रत का विधान क्या है, पूजा किस प्रकार से की जाती है, और दूसरे भाग में हम उसकी संक्षिप्त कथा के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इसकी पूजा का विधि किस प्रकार से विधान है और वट सावित्री के व्रत में हम किस प्रकार से पूजा करते हैं। इसके विषय में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा वट की जड़ में पानी देना चाहिए। अगर ये प्रतिमा न हो तो हम वट के वृक्ष पर ही पूजा संपन्न कर सकते हैं। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल से वट वृक्ष को सींचकर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति रुपए रखकर अपने सास को देना चाहिए या और उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। अगर वो नहीं उपलब्ध हैं तो किन्हीं दूसरी औरतों को देना चाहिए। और इसमें एक जो उसको गोदा बोलते हैं, वट वृक्ष का होता है, उसकी कली को निकालकर उसको निगलना चाहिए। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आरती करते हुए उस सामग्री को यथाशक्ति प्रसाद रूप में आप ग्रहण कर लें और वहीं पर उसको रख देना चाहिए। इसमें चुनरी, बेना को ले जाना, इस प्रकार की भी परंपराएं हैं कि जिससे हम बेना डुलाते हैं, वह भी बेना भी आपके पास होना चाहिए। तो ये रही पूजा की विधि। अब इसके कथा के विषय में चर्चा करते हैं कि यह कथा क्या है। कहा जाता है कि मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। तो उसके बाद राजा ने, जब ये पुत्री बड़ी हुई तो राजा ने सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण करने के लिए विचार किया और सावित्री ने सत्यवान को ही पति रूप में वरण कर लिया। लेकिन ऐसा करने के बाद जब नारद जी को पता चला तो नारद जी ने आकर राजा को बताया, अश्वपति को, कि नारद जी, आपकी पुत्री ने जिस पति का वरण किया है वह निसंदेह गलती हुई है। तो राजा ने पूछा ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि ये सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ अच्छा है, किंतु इनकी अल्पायु है और 1 साल के अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पर राजा बहुत परेशान होते हैं और वह अपनी पुत्री को बारंबार समझाते हैं कि आपको जो यह निश्चय किया है इसको आपको बदल देना चाहिए और आपको किसी दूसरे से विवाह करना चाहिए। सावित्री इस पर बोलती हैं कि नहीं पिताजी, आर्य कन्याएं केवल एक बार ही पति का वरण करती हैं और हमने जिस पति का वरण कर लिया है उसी के साथ मैं अपना जीवन बिताऊंगी। आज जहां हमारे समाज में कई तरह के लिव इन रिलेशन चल रहे हैं, कई तरह की अनर्गल तरीके से शादियां हो रही हैं या अनर्गल संबंध बन रहे हैं, ऐसे समय में इन विचारों का हमारे समाज में और आप सबके जीवन में बहुत ही महत्व है और आपको इसका पालन करते हुए अपने जीवन साथी के साथ वफादारी से रहने की जरूरत है। और सावित्री को पूरा वर्ष उस बात की हर दिन चिंता होती रहती थी और धीरे धीरे करते वह समय आया और जिस दिन उस नियत समय पर सत्यवान अपने घर से लकड़ी काटने के लिए जाने का विचार करते हैं तो उस समय सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है, उनके साथ जाती हैं।
सत्यवान वन में पहुंचकर एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटना शुरू करते हैं। तभी उनके सिर में अचानक दर्द हो, नीचे उतरते हैं, बट वृक्ष के नीचे लेट जाते हैं और सावित्री के गोद में उनका सिर है और वह सिर सहलाने लगती हैं। उसी दौरान कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पर एक सर्प आता है और सर्प के डसने से सत्यवान की मृत्यु होती है, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं, सर दर्द से ही उनकी मृत्यु हो जाती है और यमराज आते हैं और यमराज उनकी अंतरात्मा को, जीव को लेकर वापस जाने लगते हैं। इस दौरान सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। तो जब कुछ दूर चलने के बाद यमराज पीछे देखते हैं तो उनको सावित्री दिखाई देती है, वह अपने तपोबल से उनके साथ जा रही है। तो यमराज अचंभित हो जाते हैं और वो सावित्री को देखकर यह कहते हैं कि आप कोई भी एक वरदान मांग लें और आप वापस चली जाएं। इन अपने पति के प्राणों के अलावा आप कोई भी वरदान मांग सकती हैं। तो सावित्री कहती हैं कि आप हमारे सास और ससुर की आंखें दे दीजिए। तो धर्मराज कहते हैं कि एवमस्तु, आपके सास ससुर की आंखें अच्छी हो जाएंगी और अब आप वापस जा सकती हैं। उसके बाद यमराज चल देते हैं। जब यमराज आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर जाने के बाद फिर वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं सावित्री फिर आ रही है उनके साथ पीछे पीछे। तो फिर वह बोलते हैं कि नहीं, आप आई हैं, कोई बात नहीं, आप एक कोई और वरदान मांग लें और आप वापस चली जाएं। वो कहती हैं कि हमें हमारे सास और ससुर का छीना हुआ राज्य वापस चाहिए। यमराज उनको वरदान दे देते हैं और चल देते हैं। सावित्री फिर भी नहीं रुकती है और वह उनके पीछे पीछे जाती रहती हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद जब यमराज देखते हैं कि वो तो पीछे ही आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वापस जाना होगा और आप एक कोई और वरदान मांग ले। उस पर सावित्री कहती है, मैं 100 पुत्र मांगती हूं आपसे, हम 100 पुत्रों की मां बननी चाहती हूं। तो यमराज उनको वरदान दे देते हैं कि हाँ, आप 100 पुत्रों की मां बनेंगी। और उसके बाद वरदान देके जब चलने लगते हैं तो सावित्री कहती है कि हमारे पति तो आपके साथ जा रहे हैं, हमारे पति को आप ले जा रहे हैं, तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बनूंगी। इसलिए यमराज को सत्यवान को छोड़ना पड़ता है और सावित्री की प्रेम निष्ठा, पवित्रता, दृढ़ता और लगाव को देखकर अंत में यमराज सत्यवान को छोड़ देते हैं और सत्यवान वापस आते हैं और सावित्री भी वापस आ जाती है और उसके बाद उसी बट वृक्ष के नीचे सत्यवान जीवित हो जाते हैं। तो सावित्री बट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा और प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंचती है। उन्हें नेत्र ज्योति भी प्राप्त हो गई है। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी मिल गया है और सत्यवान भी, उसका पति भी वापस आ गया है। तो इस प्रकार से सत्यवान और सावित्री की यह कथा के उपलक्ष्य में ही इस को मनाया जाता है। तो जिस प्रकार सावित्री का सुहाग अचल रहे, उसी प्रकार आप सब लोगों का, आप सभी देवियों का सुहाग अचल रहे और आप सब वट वृक्ष जैसे देव वृक्षों की पूजा करती रहें। वैसे भी आजकल वृक्षों की पूजा, वृक्ष को लगाना बहुत पुण्य का कर्म माना जाता है। तो आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।